सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लखदातारी? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम। मात्र एक दरवाजा दुनिया में जिसके आगे लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। कौन है? सनातन धर्म में इतने मंदिर, क्यों अकेला ऐसा रूप जिसमें शीश के साथ श्रृंगार स्वरूप है? ऐसी क्या शक्ति है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, हजारों से लाखों हुए, लाखों से करोड़ों हुए, अब गिनती करनी मुश्किल हो गई है कि खाटू जाने वालों की गिनती क्या है। सुनना जरा ध्यान से। हारे का तू है सहारा सांवरे, तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए, बोल कहाँ जाए। कौन कौन सुनना चाहता है बाबा की कथा? एक बार इजाजत रूप में जरा ताली हो जाकर। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी नंदलाल मेरो। दोनों हाथ खोल के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 ओ बर्बरी, बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो। बोलिए मौरवी के लाल की। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी,
शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की जय। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, जो खाटू वालो सावरियो, खाटू वालो सावरियो, भक्तानो को लड़हारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है। बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सामरे। ये कथा कोई आम इंसान नहीं सुन सकता, कोई बिरला सुनता है साहब, कोई बिरला सुनता है। बिगड़ी ही बननी थी तो खाटू धाम 20 साल पहले मिल जाता, आपको आज क्यों मिला? समय लगता है अच्छी चीजें भी। मिला है, जरा ताली बजा कर। दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। पहला वचन, जो हारेगा उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े, और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम ओ लीले घोड़े का असवार, हाथों वाला घोड़े का खाटू वाला सावरियो, नील घोड़े का असवार वाला सावरियो। सावरियो रे मालो, सावरियो, सावरियो रे मालो, सावरियो, सावरियो रे मालो, असवार वाला सावरियो। चल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। बर्बरीक, युधिष्ठिर हिल गए, दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाणधारी की। प्रेमियों समझना, जिसका जलवा ही ऐसा हो कि जिसको देखने से ही लग जाए कि हार गया, तुम उसी के बच्चे हो। डरा मत करो किसी से प्यारे, तुम्हारा भी जलवा ऐसा ही है, तुम्हें देखकर हार जाता है सामने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़ेगा बाद में, पहले मैं युद्ध हार जाऊंगा। जाओ देख कर आओ कौन है ये। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बोले बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु
मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है। बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा बातें करनी आसान है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ने आया है? मालूम है तुझे कितना बड़ा महासंग्राम है ये? बर्बरीक बोले प्रभु जिसे आप महासंग्राम कह रहे हैं, महाभारत कह रहे हैं, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। आज्ञा तो दीजिए। बोलिए 3 बाण धारी की जय। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है। साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। क्यों? एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया था कि देखूं अगर किसी को छुपा लूं तो बच सकता है क्या। बर्बरीक ने बोला प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी माँ को वचन देकर आया हूँ, हारे का तू है सहारा, सामने हमने भी तुझको है पुकारा। हारे का तू है सहारा, सामने हमने। अब ब्राह्मण देवता बोले ये कैसा वचन दे दिया, हारे का सहारा? अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो तू कौरवों की तरफ चला जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे तो तू पांडवों के पास चला जाएगा। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। सुनना प्रेमियों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी बहनों, ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और इस समय द्वापर में सिर्फ और सिर्फ 3 महाबली हैं जिनमें से किसी एक के शीश के दान से कलयुग में धरती का कल्याण हो सकता है। और वो 3 कौन हैं? पहले भगवान श्री कृष्ण, उनकी बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। दूसरे अर्जुन, उनकी बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो हे बर्बरीक, बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करना। ब्राह्मण देवता की बात सुनते ही निकाली तलवार और बोले हे प्रभु, ये मौरवी का लाल आपको वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरा मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर सोनी पताल शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू, दे दिया शीश उतार खाटू वाले, दे दिया शीश उतार खाटू वाले,
कर दे दिया। कन्हैया बोले तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पान कराकर ऊंची चोटी पर रख दिया। वो चोटी कहीं और नहीं, हिमाचल में सिरमौर जिला चूड़धार पर्वत आज भी मौजूद है, वहां पर वो शीश रखा गया। इस समय माइनस में टेम्परेचर है वहां जहां वो शीश रखा गया। अप्रैल मई जून में वो जगह खुल जाती है। कोई जाना चाहे तो हिमाचल सिरमौर जहां पर बाबा का शीश रखा गया, भोलेनाथ का मंदिर है वहां, उसके आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ शीश। और जाओ तो अच्छी दूरबीन लेकर जाना, कहते हैं आज भी वहां से दिल्ली का लाल किला नजर आता है, इतनी ऊंचाई है उसकी, जहां पर वो शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो किसने किया और गलत हुआ मुझे नहीं पता, मुझे बताइए। पांडवों ने भी यही किया, मन में अभिमान था, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था, युद्ध हमने जिताया। लेकिन निर्णय कौन करे? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। उठा लो दोनों हाथ, पांडव जा रहे हैं मुरली वाले के पास, जरा ताली बजा के। चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको वरदान, जाकर करेंगे उनको वरदान। गए। कन्हैया तो अपनी मुरली बजा रहा था। पूछा, हे माधव आपने युद्ध में क्या देखा? अर्जुन ने जिताया या भीम ने जिताया या युधिष्ठिर ने जिताया? कन्हैया बोले कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। बोले माधव बता दो, नहीं तो हम आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। पांडवों की बात सुनकर कन्हैया बोले अगर जानना चाहते हो सच में तो एक बार झोली मैंने पसारी थी, एक बार तुम पसार दो। चलो चले उस शीश के पास, चले दोनों हाथ उठा के बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं, दोनों हाथ उठा के चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। करेंगे उनका वरदान, जाकर करेंगे उनका वरदान। कन्हैया ने आवाज लगाई, क्या बात है। हे बर्बरीक, हे शीश के दानी, हे हारे के सहारे, हे लीले के असवार, हे मौरवी के लाल, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक के शीश से आवाज आई, पांडवों किस चीज का घमंड करते हो? पूरे युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। कन्हैया को यह बात कितनी पसंद आ गई। प्रेमियों, जब हम खुशी में होते हैं ना तो पता नहीं सामने वाले को क्या कुछ दे जाते हैं, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा। क्या वक्त रहा होगा कि बर्बरीक का वो जवाब सुनकर कन्हैया का मन कितना प्रफुल्लित हुआ कि वरदान दे दिया। सुनना अब जरा वरदान क्या मिले कि है बर्बरीक, तुम्हारे जिस शीश को मैंने अमृत पान कराया था युद्ध देखने के लिए, जाओ
तुम्हारे इस शीश को अमरता का वरदान देता हूं। दूसरा वरदान, कलयुग प्रारंभ होते ही मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएंगी। तीसरा वरदान, कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तो खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। चौथा वरदान, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तेरी मान्यता भी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। पांचवा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि तुम्हारे के सहारे बनोगे। जाओ, तुम्हारे भक्तों को मैं वरदान देता हूं कि तेरी कथा सुनकर पहली बार तेरे दरबार में जो भी अर्जी लगा के जाएगा, दुनिया की कोई ताकत दोबारा उसको हरा नहीं पाएगी, उसका तू सहारा बन जाएगा। छठा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ, तुम्हारे दरबार में जो भी पहली बार झोली पसार देगा अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तेरे भक्तों को वरदान देता हूं। प्रेमियों, आज अगर आपका पड़ोसी कहता है ना कि मैं तो खाटू नहीं जाता, मेरी बात रिकॉर्ड करके याद कर लेना, एक दिन उसकी भी गरारी फंसेगी और वो गरारी खाटू जाकर ही निकलेगी साहब, और कहीं नहीं निकलेगी। वो भी चूरमे का प्रसाद लेकर आएगा आपके पास कि ले भाई, कितना ही कह ले मेरी गाड़ी के हाथ मत लगा, एक दिन उसके भी शीशे के पीछे 3 बाण का निशान लगा होगा। क्यों चिंता करते? महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है। खुश हो करके आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया, ये वरदान दिया है। ओ बाबा, ये वरदान दिया है। जैसे ही कलयुग शुरू होगा, जैसे ही कलयुग शुरू होगा, कलयुग की पहली किरण जब निकलेगी, सूर्य की किरणें आरती उतारे, 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 सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म